करोड़ों लोगों में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कौन है? जिन लोग नहीं जानते हैं उनके मन में यही सवाल हमेशा घूमता रहता है। और ये परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव ये भी कौन है? इस बारे में जब भी कोई सुनते हैं तो सोचते रहते जाते हैं, ये है कौन? वही चीज आज इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव और ठाकुर जी में क्या अंतर है। जब हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को बुलाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, तो आचार्य देव कैसे आ जाते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? और सबसे आश्चर्यचकित चीज है कि जो व्यक्ति आचार्य देव को जानते तक नहीं है, लेकिन वो उनको ढूंढ निकालते हैं। वो अपने भक्तों को कैसे भी ढूंढ निकालते हैं। तो ये कैसे हुआ, कैसे नहीं, इस चीज को देखने के लिए पूरा वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय गुरु। जो भी आप लोग सत्संग में आए हैं, कोशिश करिएगा कि आनंद बाजार तो हो ही रहा है, कुछ ठाकुर जी के पास आए हैं तो लेकर जाएं। इनकी बातों में एक जादू सा है। ये जो बात बोले हैं, जिन लोग आए हैं सत्संग में, आनंद बाजार तो हो ही रहा है, ठाकुर जी का लेके जाइएगा। इसका मतलब है आनंद बाजार ये भंडारा की बात ही नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ठाकुर जी का जो आनंद है, ठाकुर जी को पाकर, ठाकुर जी के पास जो आनंद का स्रोत है, सोर्स ऑफ डिलाइटनेस, ग्लैडनेस, इसको लेने के लिए बोल रहे हैं। यानी उनके पास आज जो सत्संग हो रहा है, जो साधु है, उनसे कुछ लेके जाने के लिए प्रेरित करने की अभिप्राय से ये बात बोल रहे हैं। पिता परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या श्री श्री बड़ोमा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वरदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे दूर दराज से आए हुए सप्रतिक ऋत्विक पंचाधर कर्मी दादा माँ सबको जय गुरु। एक बार आप लोग जो भजन गा रहे हैं, भजन हो रहा था, सुनो सुनो रे नगरवासी, अरे अनादिया अवनाशी, आए हैं प्रभु जी धारा धाम। ये भजन हो रहा था। मुझे भजन गाना अभी नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा, और मैं इस गाने पर बंगला में हो रहा था तो मैं झूमकर नाच रहा था। जब मैं नाच रहा था तो दादा आचार्य देव जी हमको देखे तो झंडूदा से बोलते हैं, इनके मित्र हैं, आए झंडू, वो देख तो फौजी डांस कर रहा है, उसको बुलाओ, तो उसको जाके पूछो कि बंगला उसको आता है। झंडूदा आचार्य जी के फ्रेंड हैं, वो आकर पूछते हैं, फौजी ये बंगला जो हो रहा है गाना तुमको समझ में आ रहा है? हमें कि हमको नहीं आ रहा है, तो तुम डांस क्यों, नाच क्यों रहा है? हमें ऐसे ही झूम रहे हैं। तो दादा बोल रहे हैं, दादा बोलते तुमको बंगला आता है? हमें दादा नहीं आता है। तो क्यों झूम रहा है? हमें आनंद आ रहा है तो झूम रहे हैं। आप लोग भाव को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं तो बंगाल के रहने वाले, लेकिन हम हैं बिहारी। ठाकुर जी का सप्रतिक ऋत्विक, ठाकुर जी की दया मेरे ऊपर हुआ। मैं बंगला नहीं जानता, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि श्री ठाकुर हैं कौन। हम लोग को बिहार में
ठाकुर जी को कहते हैं बंगाली गुरु है, पैसा लेते हैं। आप लोग इतने परम भाग्यशाली है ना, हम कर नहीं पा रहे हैं। सारा अभी दादा बंगला में जो बोल रहे थे मैं नहीं समझ पा रहा था। अभी भजन हो रहा था, कैसे तो कहा जाता है ना कि भैंस या कोई गाय वाय के सामने बींग बजाइए तो नहीं समझ पाएगा। वो मेरा ही हाल, मैं वहां बैठकर ठाकुर को निहार रहा था। अपने तो आप हमको अपना कर्मी बना दिए कि तुम जाओ। अभी 36 को दीक्षा हुआ, ठाकुर जी दिए, और एक ठे सोचता ही नहीं हुआ, ठाकुर जी दिए, लेकिन भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं वही बैठकर ठाकुर को बोल रहा था, ठाकुर जी इतनी सुंदर लोग सब बैठे हैं, आप कि सारी लोग भाषा जान रहे हैं, बंगला सबको आ रहा है, मैं देख रहा हूं यहां पर, फिर भी इष्ट प्राणता क्यों? क्यों मालिक पर विश्वास नहीं है श्री ठाकुर पर? हम लोग बिहार के लोग कहते हैं ठाकुर बंगाली हैं, ठाकुर पैसा लेते हैं, और आप लोग ठाकुर का पुण्य पोती भी है, वो भी बंगला में है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देखकर बंगला पुस्तक हम रोते हैं कि ठाकुर उस घर में क्यों नहीं, हमको बंगला के घर में क्यों नहीं जन्म दे दिए कि मैं आपकी पुस्तक पढ़कर कुछ लोगों को बताता कि मेरे ठाकुर मेरे भगवान हैं। हम प्रतिदिन हम रोने लगते हैं, ठाकुर तुम्हारी भाषा कैसे समझेंगे? कौन बताएगा बंगला हमें? कैसे सीखेंगे? तुम्हारा पुण्य पोथी कैसे जानेंगे ठाकुर? इसी तरह सत्संग चल रहा था। मैं भारतीय सेना से ठाकुर का सत्संग चल रहा था, और ये जितना तस्वीर देखे हैं, हमारी पत्नी भी आई हुई है यहां पर। ठाकुर का सत्संग चल रहा था। आप लोग सुन रहे थे कारगिल की लड़ाई। आप लोगों को पता है देश के साथ जो लड़ाई था, एक बंगाल की ही मां सत्संग करा रही थी, और हम उसको गए समझाने के लिए कि ये फौज का कैंप है, आप यहां पर सत्संग न कीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं भी समझ में आएंगे तो आप लोग जो ठाकुर का नाम लिए हैं वो नाम का जाप कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीवंत प्रभु आप लोग के सामने बैठे हैं। और सत्संग चल रहा था, मैं गया, मैं दीक्षा नहीं लिया था ठाकुर जी का। जैसे जैसे सत्संग चल रहा है, बगल में एक माँ जो थी कलकत्ता का, वो सत्संग करा रही थी। मैं गया, बुलाया, माँ सत्संग बंद करो। वो बोली सत्संग क्यों बंद करें? मैंने बोला देश के साथ लड़ाई है, तुम माइक लगाइए, माइक उतारो। वो माँ जो है मेरी बात को नहीं मानी। मैंने ठाकुर जी के फोटो उठाया, वर्मा का फोटो उठाया, वर्धा जी के फोटो, आचार्य जी का फोटो लेके कैंप में, सत्संग नहीं हुआ। कैसा दुष्ट आदमी आप लोग के सामने खड़े हैं। सोचिए, जीरो से ठाकुर हीरो कैसे बनाते हैं। कब भरोसा कर तू ठाकुर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, ये जिंदगी बीत जाएगा, रोइएगा नहीं। कब? जब मेरे ठाकुर पर भरोसा होगा। वो दिन था जब उस मां को समझाए, वो नहीं मानी। ठाकुर जी का, बड़मा का, बड़दी का सबका फोटो लेकर मैं मिलिट्री कैंप में चला गया। कुछ देर के बाद सत्संग बंद। जब सत्संग बंद हो गया तो ऋतिक देवता मेरी ही जैसा धोती पहनकर वो आए, बोले फौजी भाई ठाकुर जी का फोटो दे दीजिए। मैंने बोला तुम्हारा लोग का काम धाम नहीं है, तुम लोग दिन भर जो है ठाकुर ठाकुर करते रहते हो और कोई काम नहीं है। उनको डांटे,
वो माँ को डांटे और जितना चोंगा था ठाकुर का फोटो था सब फौजी कैंप में लेकर चले गए। शाम हुआ तो देखते हैं वो ऋतिक देवता हमारे मिलिट्री कैंप के गेट पर खड़े हैं और रो रहे हैं। मैंने उनको बोला आप क्यों रो रहे हैं? वो माँ जो थी बंगाल की थी, बोले आमी ठाकुर दे दीजिए मेरे प्रभु को। मैंने बोला ठाकुर के तस्वीर के लिए इतना रो रही है? शाम हो गया, 10 बजे का सत्संग बंद। सोचो जिसके घर में सत्संग है 10 बजे सत्संग बंद हुआ, 4 बजे में ठाकुर को फोटो दिया, ले जा। ऋतिक देवता बोलते हैं, जब तस्वीर देते हैं तो ऋतिक देवता बोलते हैं कल का सूरज आप नहीं देखिएगा। मैंने बोला मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा? तो नहीं। क्यों? मैंने बोला क्यों? तो ठाकुर का सत्संग नहीं होने दिए हैं। फिर मैंने ऋतिक देवता से पूछा अच्छा ठीक है गलती तो हो गया, ये आर्मी कैंप है, आप लोग देखिए, बहुत समझाए, सूर्य देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दीक्षा लेना पड़ेगा। अभी पड़ गए फिर में और दीक्षा लेके क्या करना होगा? तो हम तो एक दिन में 3 बोतल दारू पीते हैं, मांस भी खाते हैं, तो इनका दीक्षा लेना होगा? तो हाँ ले लीजिए। तो कल का सूर्य देखेंगे? तो हाँ देख लीजिएगा। डर से ठाकुर का दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के बाद प्रत्येक दिन 1 रुपया ऋतिक देवता बोले थे निकालने के लिए, निकालते थे, लेकिन उस पैसा से हम भी दारू पीते थे, मेरी बीवी भी आई है उसको भी दारू पिलाते थे। दारू तो जिंदगी है फौज की। मैं प्रत्येक दिन 3 बोतल दारू पीने वाला आदमी। सोचिए मेरे ठाकुर बोलते हैं तू मेरे सत्संग में आओगे ना तो मेरा सत्संग ऐसा है ना कि मनुष्य बनाने का कारखाना है रे। तुम सब कुछ, तू गौ हत्या किया हो, क्या किए हो इस संसार में रे, तू मेरे शरण में आ जाओ रे, मैं सब कुछ हर दूंगा रे। वो है मेरे ठाकुर। सोचिए एक दिन में 3 बोतल दारू, बिना दारू के मैं रहता ही नहीं था। फौज का दारू फ्री में मिलता है, आप लोग जानते होंगे, फौजी आदमी को तो दारू हम लोग को फ्री में मिलता है। दारू पीते थे, 1 गिलास में अपने पीते थे, 1 गिलास ठाकुर को देते थे। मांस अपने खाते थे, कटोरी में ठाकुर को मांस देते थे, ठाकुर आप भी खाइए। बीवी को, बीवी यहां आई है, दारू पीते पीते सो जाती थी, और पियो दारू, दारू तो जिंदगी है साला, दारू नहीं तो कुछ नहीं है। वो नशा जो था दारू का, शाम को पीते थे, सुबह उतर जाता था। ठाकुर की नशा है, उतर ही नहीं रहा है। एक और नशा पिला दिए मेरे को। एक दिन में जो 3-3 बोतल दारू पीते थे, प्याज का अब गंध बर्दाश्त नहीं होता है।